अलका जी, एक सवाल मेरा आपसे है, अगर 40% वाली बात और भ्रष्टाचार की बात आप लोग कह रहे थे, क्योंकि आज मैं खड़गे जी को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे जय बजरंग बली, भ्रष्टाचार की तोड़ दे नली, तो अगर आप लोग जय बजरंग बली पर आ गए हैं तो क्या करप्शन वाली बात पर यकीन नहीं था कि चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि आरोप तो आप पर भी लगेंगे कि आपने ही बीजेपी को यह फुल टॉस दी है जिस पर वो कह रहे हैं कि हम छक्का मार रहे हैं और चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, हनुमान चालीसा संकट मोचन कब पढ़ता है कोई? जब वो संकट में आ जाता है। पूरी भाजपा कर्नाटक में, मैं भी कर्नाटका के बेंगलोर के कांग्रेस मुख्यालय पे बैठी हूँ, आज से नहीं 25 दिन से बैठी हूँ, जमीनी हकीकत से वाकिफ हूं। दिल्ली में बैठ के मैं भी बात नहीं कर रही हूं। संकट मोचन पड़ा जा रहा है क्योंकि भाजपा पूरी संकट में आ चुकी है। येदियुरप्पा जी को आगे लाए, गायब हो गए। बोम्मई जी के नाम पर 40% कमीशन खोरा, भ्रष्टाचार ऐसा चिपक गया है, उतारे नहीं उतर रहा। अब कूदे हैं मोदी जी और अमित शाह जी और असम के मुख्यमंत्री ईरानी जी और पूरा हिंदू मुस्लिम अपना हिंदुत्व, पाकिस्तान नहीं आया था वो भी आज आ गया यहां पर। और मैं आपको लिखकर कह रही हूं, 13 मई को कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार बन रही है। 40% कमीशन का आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिखित में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि आपकी बम्बई सरकार बेईमान है, हर चीज में कमीशन खोरी करती है। मैं गौरव भाटिया को इतना बड़ा मसला अगर अलका जी था तो फिर सवाल यही है कि आप लोग को ये बजरंग दल पर बैन का मुद्दा क्यों उठाना था? आप लोगों ने इससे पहले भी बैन किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं। 10 दिसंबर 1992 को आप लोगों ने बजरंग दल पर बैन लगाया था जो साबित नहीं कर पाए थे। तो बीजेपी तो कह रही है, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि आप लोग पहले श्री राम को बैन करना चाह रहे थे, हनुमान जी को। ये आरोप आप पर लग रहे हैं। गोवा में बिल्कुल ना 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 गोवा में 2014 में सबसे पहले श्री राम सेना के ऊपर भाजपा की गोवा की सरकार ने बैन लगाया था। तो वो क्या राम का अपमान था? ये सिर्फ राजनीति है। सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बुद्धि को क्या हो गया। बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। तो एक बजरंग पुनिया जंतर मंतर में बैठा हुआ है, न्याय मांग रही हैं बेटियां, सुन नहीं रहे हैं। चुनौती दे रही हूं, उनको कहिए स्वीकार है तो पूछिए। गौरव भाटिया जी, 13 मई को चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ दो मेहमान और भी हैं, उनके पास भी हम चल देते हैं। इमरान पाशा साहब, मैं गौरव जी आऊंगा आपके पास। गौरव जी, आप ही को मैंने शुरुआत में ज्यादा समय दिया है, मेरा चैलेंज लेने दीजिए शुभंकर जी। अच्छा ठीक है गौरव जी, चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक कठिन सवाल दे देता हूँ गौरव जी। अब आपको जब बात रखनी है तो एक सवाल मेरा है जो अलका लांबा जी ने उठाया है कि अगर श्री राम सेना को बैन करते वक्त आप लोग को लगता है कि वो जायज है, तो फिर बजरंग बली को लेकर आप क्यों ला रहे हैं? अगर श्री राम सेना श्री राम जी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो बजरंग दल बजरंग बली का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? यह सवाल अलका जी उठा रही हैं। हमारे रेसलर बजरंग गौरव जी बैठे हैं जंतर मंतर पर, वो बजरंग बली नहीं है। सुनिए, अब अलका जी जवाब सुन लेते करा लीजिए। मैडम बोलती बहुत ज्यादा है लेकिन सही नहीं बोलती। देखिए, यहाँ पे कर्नाटका में लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो चुनौती दे रही, इस्तीफा देंगे 13 तारीख को। अलका जी सुन लेते हैं, वरना इस्तीफा देगी। अलका जी बोलो, अलका जी छोड़ूंगी अगर केवल डिबेट शो का नाम दंगल है। आपको और गौरव भाटिया जी को आपस में दंगल नहीं करना मैम, केवल शो का नाम हमने दंगल रखा है। गौरव जी नहीं, इनसे पूछिए। ठीक है अलका जी, हम पूछेंगे। आप ही का सवाल पूछा है मैंने, भाजपा बना रही है तो बोलिए। आप ही का सवाल पूछा है अलका जी। अलका जी, दर्शकों का समय बहुत कीमती है, को भी बात करने मैं आ रहा हूं सर, आप दोनों के पास भी आ रहा हूं। यहाँ पर जो नेशनलाइज पार्टी है सिर्फ वही बात नहीं सर, आप दोनों के पास भी आ रहा है। गौरव जी, एक छोटा जवाब दे दीजिए आप कि श्री राम सेना अगर भगवान राम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो बजरंग दल का क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप पर आरोप लग रहा है कि धर्म के नाम की सियासत के जरिए आप भगवान हनुमान जी को संकट मोचन बना दिया आप लोगों ने चुनाव के लिए। मैं उत्तर दूंगा जी। सुन लीजिए, बीच में कोई टोके ना, उनकी बात सुनी हमने, शुभंकर जी। सबसे पहले तो राजनीति आप वैसे भी छोड़ देंगी क्योंकि जब कांग्रेस नष्ट हो जाएगी तो फिर आपको राजनीति करने का कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं। ज्यादा हड़बड़ी में मत रहिए, अभी परिणाम आएंगे, आप आगे देखिएगा। तो इस राजनीति छोड़ेंगे। अब शांत देखिए शुभंकर कांग्रेस की सरकार 13 मई को कर्नाटक में। अलका जी थोड़ा सा सब्र दिखा दीजिए। अलका जी गलत बात है, आप अलका जी थोड़ा सा दिखा दीजिए। मेरे पास दो मेहमान और भी, उनके पास भी जाना है मुझे, थोड़ा पेशेंस मैम जी। गौरव जी आप उन्हीं पर जाइए, आप दो मेहमानों का समय इन्हें देकर गलत कर रहे हैं, आप उन्हीं पर जाइए। धन्यवाद। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा शुभंकर जी, ये हमारे अलका जी अपनी बारी में आप बात रख लीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा आरोप लगाने का। तो अलका जी को बैठा लीजिए बगल में,
आप अलका जी को अपना हेल्पर बना लीजिए, वो इसमें ज्यादा रुचि दिखा रही है कि किसको कितना समय मिलना है। लगता है राजनीति में अब उनका जो है इंटरेस्ट रहा नहीं, मीडिया में आना चाहती है। आप दोनों मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, गौरव जी और अलका जी। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं गौरव जी, सवाल मेरा मूल यही है, श्री राम सेना पर बैन, अगर श्री राम भगवान पर बैन नहीं था तो बजरंग बली पर बैन, बजरंग दल पर बैन, बजरंग बली पर बैन कैसे? यही सवाल उठा है, आप जवाब देंगे इसका? बिल्कुल, यही बिल्कुल दूंगा मैं, बीच में टोका नहीं जाएगा। अगर घबरा के कांग्रेस प्रवक्ता फड़फड़ाएगी नहीं तो मैं जरूर दूंगा। सुनिए, आपको मालूम है यहां पे वीरप्पा मोइली पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हम बैन नहीं लगाएंगे। तो शुभंकर जी, बड़ा सवाल तो ये है, मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो झूठी कांग्रेस ने झूठ लिख दिया। दूसरी बात, आज ये बड़ा सवाल है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, शुभंकर जी वहां बैन क्यों नहीं लगा देते तुरंत, दिखाने के लिए कि इनकी जो मंशा है वो जो कहा है मैनिफेस्टो में वो करके दिखाएंगे। तीसरी बात, आपने कहा कि राम सेना पे बैन लगा था। मैं पूछना चाहता हूं शुभंकर जी, क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में पहले से लिख के आ गया था, पूर्वाग्रह था कि हम बैन लगा देंगे? अरे पीएफआई पे बैन लग चुका था, उसके साथ आपने तुलना करी बजरंग दल की। बजरंग दल के अनुयायी जो हैं बजरंग बली को मानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप उसकी तुलना एक इस्लामिक रेडिकल आउटफिट से कैसे कर सकते हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और इसीलिए यहां की जनता कह रही है जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचारी कांग्रेस की नली।